नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज लाइन लाइव और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू। आप चाहे मंदिर में हो या फिर सड़क पर, आप चाहे धर्म की शरण में हो या फिर करियर बनाने की दौड़ में, आपका पिटना या पिट जाना इस लोकतंत्रीय और लोक कल्याणकारी ढांचे में मोदी तंत्र के विकास और उसकी उर्वरकता के लिए निहायत ही जरूरी होगा। आप इन तस्वीरों को देखिए, आत्मसात कीजिए और 2024 के आम चुनाव में न टाली जा सकने वाली मोदी विजय गाथा की पटकथा में खुद के किरदारों को सुनिश्चित कीजिए। यह नए कालचक्र का शुभारंभ है, स्वागत नहीं करेंगे? पहली तस्वीर रामनगरी अयोध्या की है, जहां हजारों की संख्या में लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन अपने प्राणों की बाजी लगाकर रामलल्ला के दर्शन को करबद्ध आतुर हैं। काफी अव्यवस्था फैली हुई है और आप देख रहे हैं पुलिस को किस कदर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने में कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक है या कमी है। भाव अनियंत्रित हो जाती है। पुलिस लठ चलाकर राम भक्तों के भाव को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। देखिए 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 पुलिस को फिर देखिए क्या स्थिति हो गई है। भगदड़ की स्थिति, फिर लाठीचार्ज, हल्की सी फिर लाठीचार्ज हो रही है। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जा रही है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, वरना भगदड़ भी मच सकती थी। देख लीजिए किस तरह भगदड़ मची हुई है। इस भीड़ में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और ऐसे में जब भगदड़ हो गई मुख्य द्वार पर भीड़ को इकट्ठा होने दिया गया, रोक कर रखा गया ताकि गोदी मीडिया अपनी कवरेज में बता सके कि भीड़ 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख की संख्या में रामलल्ला के दर्शन को जुटी है। यह अभूतपूर्व है। अरे यार एकदम भगदड़ मचा रहे, मंदिर 2 बजे खुलेगा। वही तो कह रहे हैं, डंडे मार रही है पुलिस, जबरदस्त डंडे मार रही है। करने आए हैं तो व्यवस्था में ना रहते डंडे मार रही है। इधर बस दर्शन भी नहीं किए, करने दे रहे। भीड़ को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया। नतीजा देखिए कि एक व्यक्ति को काफी चोटें आई हैं पैर में। 2 बजे खुलेगा। आप देख रहे हैं भैया को चोटें आ गई हैं और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इतनी भीड़ में आसपास कोई एम्बुलेंस होनी चाहिए थी। एम्बुलेंस कहीं नहीं दिख रही है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, वो भी नदारद है। मीडिया यह नहीं दिखाती है कि आसपास मुख्य द्वार के करीब और दूर तक भी भगदड़ हो जाने की स्थिति में कहीं कोई एम्बुलेंस नहीं है। जरूरी प्राथमिक चिकित्सीय सेवाओं की स्टॉल नहीं है। जरूर सब कुछ राम भरोसे रहा। दूसरी तस्वीर अभी कुछ दिन पहले की है, पटना की है, जहां छात्रों में रोष है। उनका रोष राम को लेकर नहीं, बल्कि राम का नाम लेकर सत्ता में काबिज
सम्राटों से है, जिन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। जब से 5,000 का नोटिफिकेशन आया है, तब से हम लोग भर पेट खाना नहीं खा पा रहे हैं, टेंशन में। अब क्या करेंगे हम लोग? कॉपी किताब में अपना जीवन व्यतीत कर दिए हैं। हम लोग वैकेंसी की इंक्रीज के लिए बढ़े हैं, एज में रिलैक्सेशन के लिए बढ़े हैं। और आज जो क्या कि अभी नोटिस आया 10 मिनट पहले, वो एग्जाम डेट जारी किया गया, उससे हम लोग सहमत नहीं है। हम लोग को कम से कम 70+ कम से कम इतना वैकेंसी बहुत जरूरी चाहिए, नहीं तो हम लोग रुकेंगे नहीं। 2018 से हम पटना रह रहे हैं, गार्जियन किस तरह से मतलब कि हम लोग खर्च कर रहे हैं। हम लोग क्या बोले, आँख से आंसू आता है। घर जाते हैं, पिता की स्थिति नहीं देख पाते हैं हम लोग। क्या बोले, पिताजी जमीन बेचकर हमको यहाँ पटना रख रहे हैं। किस लिए, कौन उम्मीद से? भाजपा को हमने वोट दिया था। हमारे पिताजी कभी भाजपा को वोट नहीं देते थे। हमने उनको प्रेस किया, समझाया, पिताजी भाजपा को वोट दीजिए, मेरा भविष्य बदलेगा। नौकरियां तो मिली नहीं, पर लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार जरूर हो गए। देश में बेरोजगारी जहां 2014 में 5% के करीब थी, वह बढ़कर 2023 में 10% से भी ऊपर चली गई। भाजपा शासित हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 37.4% है। यह दिसंबर 2022 का आंकड़ा है। अब बिहार में भी बीजेपी सत्ता में दोबारा आ गई है और फिर 2024 और 25 में चुनाव ही होने हैं। पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि देश और बिहार में बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। फिर बेरोजगारी का होना क्यों? जबकि काफी लंबे अरसे तक रेलवे ने कोई भर्ती करी ही नहीं। अपनी मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से कोई विचार करती, बात करती, पुलिस ने सड़क पर दौड़ा कर पीट दिया। यहाँ पर छात्रों को दौड़ा कर पुलिस पीट रही है और किसी भी तरह की एक्टिविटी यहाँ नहीं होने देना चाह रही है। छात्र को यहाँ पीट रही है, पुलिस द्वारा पिटाई किया जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार। यही नहीं, राजधानी और राज्य के अलग अलग शहरों में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर पुलिस ने पहरे बैठा दिए। कई जगहों पर कोचिंग संस्थानों को एहतियातन बंद करा दिए गए। पटना में लॉज में रह रहे छात्रों के यहां दबिश दी गई, उनके फोटो खींचे गए, आधार कार्ड जब्त कर लिए गए, छात्रों को डराया धमकाया गया, उन्हें आंदोलन न करने और आंदोलन में शामिल न रहने की हिदायत दी गई। 10 दिन से कोई पढ़ाई लिखाई हम लोग का नहीं चल रहा है। जहाँ विद्यार्थी रहा करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, आज यहाँ हम लोग को डराने के लिए पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है मुसलमपुरा। स्टूडेंट का फोटो ले के नाम लिख के हर लॉज में घुस के नाम लिख के गए थे। रात हम लोग को डरा धमका दिए, बोला कि आज के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, डरा धमका दिया। और सुबह से ही पुलिस हर कुछ और सब कुछ लोकतंत्र, लोक कल्याण और राम राज्य के नाम पर। चूंकि नए कालचक्र का पहिया चल चुका है, तो बोलो जय श्री